बात कर लेते हैं हम। आज पेपर हुआ है जून 2024। आज डेट है 12। ठीक है, तो आज पेपर हुआ है BCSCT 131 इस चीज़ का। तो इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो है भोर का पोस्टलेट को आपको बताना है। जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था आपको कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आती है। भोर के पोस्टलेट आपको डेल्टन के पोस्टलेट पूछ ले जाएंगे, रदरफोर्ड ने क्या बताया वो, और तीनों के लिमिटेशंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन सेकंड मैंने बताया था कि एनर्जी निकालने आपको कहा जा सकता है। ठीक है ना, आपको एनर्जी निकालने कहा जा सकता है। यहाँ पे n=∞ का आपको एनर्जी निकालना है। अगला क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, एक्सप्लेन करो स्टेट दी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये तो एक्सप्लेन करो। फिर इसके फॉर्मूले को भी आप लास्ट में लिस्ट डाउन करके समझा सकते हो। ठीक है, तो 2 नंबर का तो ज़्यादा कुछ तो हमें करना नहीं था इस चीज़ में। बाकी आगे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस, लिस्ट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स और उसके सिग्निफिकेंस बताना है। ठीक है, तो जब मैंने ये लेक्चर लिया, ठीक है ना, आई थिंक आज ही मैंने ये लेक्चर अपलोड किया है। तो ये मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है ना, बाकी इधर उधर से कुछ नहीं पूछा जाता। क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस, ठीक है ना, चारों क्वांटम नंबर को लिस्ट डाउन कर दो और उनके सिग्निफिकेंस बताओ, जो मैंने आज अच्छे से आपको कराया अभी। ठीक, ये देखो, ये 5 मार्क्स में आया है, तो इसको तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। देन बताया था एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है ना, ये इस बार चलो 2 मार्क्स का आया, लेकिन ये थोड़ा 3 मार्क्स में आता है कभी कभी। ठीक है, क्या करना था इसमें, पहले तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्ड आप श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लोगे। देन उसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है ना, अपने सिस्टम के लिए, लाइक अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करो तो हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करो। देन थर्ड स्टेप की आपको सेकंड स्टेप में फिर आप ये भी लिखोगे कि आपको फिर इससे एक वेव फंक्शन मिलेगा इसको सॉल्व करने पे, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन मिलेगा। वेल बिहेव वेव फंक्शन का यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स डाल सकते हो। अगर 3 मार्क्स में पूछा है तो, वैसे 2 मार्क्स में पूछा है तो बस सिंपल सा हमें बोल देना कि जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक वेव इक्वेशन वेव फंक्शन मिलेगा। ठीक है ना, वेल बिहेव वेव फंक्शन मिलेगा। देन लास्ट स्टेप कि जो वेव फंक्शन हमें मिला है उसमें हमारे पास जो डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं उनकी हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहती है। उनमें लाइक एनर्जी की इन्फॉर्मेशन रहेगी, आप पोजीशन, मोमेंटम, ये सब की इन्फॉर्मेशन हमारे वेव फंक्शन में रहता है। वेव फंक्शन हमारे सारे इन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो आपको वेव फंक्शन से आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। तो यही था हमारा एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो ये सिंपल से ही क्वेश्चन है जो इस बार पूछे गए थे। ठीक है ना, जो यूनिट 1, 2, 3, 4 में से ये सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जब आपको बोला जाएगा ना कि चारों क्वांटम नंबर को लिस्ट करो और सबके सिग्निफिकेंस बताओ, तो ये थोड़ा लेंदी बन जाता है। तो ये 5 मार्क्स में ही आना चाहिए। ठीक है ना, ये 5 मार्क्स में ही आ सकता है, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाएगा सबको समझाना। तो 2-3 में मार्क्स में इसको नहीं पूछा जाता कभी। ठीक है, 2-3 मार्क्स में क्या पूछा जाता है कि आपको दे रखा रहेगा 3s ऑर्बिटल टू 3p ऑर्बिटल, तो अब इनके क्वांटम नंबर्स को आप लिस्ट डाउन करो। एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिस्ट करो इसके। ठीक है, तो इस बार का पेपर तो बिल्कुल ईजी था। अगर आप तैयारी कर रहे हो दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम के लिए, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लेना। सिंपल से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, हमें जो हम पढ़ रहे हैं बस उन्हीं में से आने वाले हैं। ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ उनमें से ही आएंगे। ठीक है, हो सकता है एक आध थोड़ा अलग से भी आ जाए, लेकिन हाँ, हमने तो वो भी बता रखा है कि हाँ, इसमें अगर कहीं से और भी पूछ सकता है, किसी और पोर्शन से भी पूछ सकते हैं, तो हमने बता रखे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ठीक है ना, किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और जहाँ से बिल्कुल नहीं पूछा जाता वो तो बता ही देते कि नहीं, ये सब तो बिल्कुल नहीं आएगा। लाइक डेरिवेशन कि डिराइव करो आर, बोर्ड थ्योरी में रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करो, एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करो, नहीं आता, कभी नहीं आता। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच में भी कभी नहीं बोल जाएगा कि श्रोडिंगर इक्वेशन को ड्राइव करके दिखाओ, नहीं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपनी प्रिपरेशन करते रहो। दिसंबर में आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। थैंक यू।